अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। थोड़ी होता है, ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ईजी होगा। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा जल्दी और खत्म अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल, मतलब इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है। 120 ही करना है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान टीम सही है कि वो दोबारा डोमिनेट कर सके, ऊपर आ सके। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है कि उनको नीचे ही रखें। जितना डीप में घुसेंगे उतना मैच बेहतर जीतते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे। T20 की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बाय द वे ऑल आउट किया, ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये एजाज हासिल हुआ है इंडिया के खिलाफ, यहाँ एक तारीख खत्म हुई है। कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ाहिर ही लग रहा है हम नहीं कह रहे हैं बारिश में तो हम जीत जाएंगे, अभी हम ऊपर हैं और वो ही आउट है हमारा। सही है, ठीक। अभी तक का जो स्कोर है 10 ओवर्स 57 for 1, 5.7 का रन रेट। क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में भी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा, आराम से जीतना अमेरिका चाहिए। वाले मैच में भी आपने यही कहा था और सही कहा था और हुआ गया ना, तो इसलिए तो लेकिन ये है कि अब जाने नहीं देना चाहिए। यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए, 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें। अब तक का ये रन रेट ठीक है, 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है, 6 का रिक्वायर्ड था, 5.7 ठीक है। रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, अंडर प्रेशर में आएंगे। और लेस यही रन रेट भी रहता है तो भी ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, 6-6, 7-7 रन ले और 10-10 रन के ब्रैकेट से खेले। 70 का सोचे, फिर 80 का सोचे, फिर 90 का सोचे। 10 रन का ब्रैकेट लेके चलेंगे विदाउट लूजिंग अ विकेट तो सुकून से आराम से जीत जाएगा। जैसे वो रोहित शर्मा ये कह रहे थे कि मेरा कैप्टनसी का स्टाइल भी है कि मैं तो ओवर टू ओवर चलता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक और विकेट ना चली जाए, चूंकि रिव्यू ले लिया है बासित ने, गिर गई। और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है, पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया। उस नुकसान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान को अब 56 बॉल्स पे 55 रन चाहिए, लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप फंसा हुआ है। वर्ल्ड कप ये तो जीत जाएंगे, सब मैच फंसा हुआ है, सब कह रहे हैं जीत जाएंगे। इस मैच से हमारा वर्ल्ड कप मरबूत है, समझ रहे हैं भाई। मैच भी फंसा हुआ, आदि भाई भी फंसे हुए हैं। आप भी जाना चाहते हैं यहाँ से जी, और आप जी तो पाकिस्तान में करके हैं जी ठीक, सही है। वसीम भाई देखें अभी जो कौन सा प्लेयर खेल रहा है? फखर जमान और रिजवान। यहाँ से रिजवान तो सेट हो गए, फखर को चाहिए, उन्होंने आती जो बाउंड्री मारी है इससे टीम जो है प्रेशर में आ गई है। इसी बॉडी लैंग्वेज को कंटिन्यू करें, छक्के मारे, कोशिश करें कि 3 छक्के मार दे ताकि जल्दी खत्म हो और घर जाए, ताकि हम मैच जीत सके। 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको ग्रीन ग्रीन ही नजर आएगा। हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है। सो अब रिजवान इस वक्त सेट बैट्समैन है, रिजवान के 30 रन हैं 41 गेंदों पे। इमाद वसीम अभी आए हैं, बड़ा मैच है उनके लिए भी। 44 बॉल्स पे 2 ओवर हैं इनके, जो एक स्पिनर्स ने करना है, एक हार्दिक पांड्या ने करना है। बाकी फिर तीनों बॉलर वो मेन बॉलर्स आ जाएंगे। हर्षदीप सिंह है, बुमराह के 2 ओवर है, सिराज का 1 ओवर है। हर्षदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा आज के मैच में, उसको रन हो रहे हैं, तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिजवान को किस पे हम टारगेट करना है हमने, कि एवरेज 6 से नीचे आई है। अब 7 पे जा रही है
तो वो थोड़ा प्रेशर बनता जाएगा। प्रेशर बनता जाएगा। तो अब अगेन एक बार फिर जो है वो मैच थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डगमगा गया है और देखते हैं कि क्या होता है। मैच अब अपने इख्तितामी मराहिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। और ऐसे में पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी, और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान सेट प्लेयर 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं करे, जो उनका बेस्ट बुमराह को ट्राई कर ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। सो अब जो ये रिजवान आउट हुए, इसका मतलब ये कि अब जो भी बैट्समैन आएगा, अब क्रीज पे कोई भी सेट बैट्समैन नहीं हो गए। डगमगाए हुए मैच के नतीजे के बारे में आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ। अब वहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में जी हाँ। सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। उनके मेन बॉलर है, एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। सो अब 32 पे 39, और अगेन जिस तरह मैं इसीलिए मैंने सवाल पूछा शाहिद भाई से कि बजाय तो 40 रन चाहिए, 7 विकेटें तो बहुत है। ये बड़ी आप यहाँ पे आउट ना हो इस बॉल पे यार। वसीम भाई हाँ, ये देखे ना, ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। अब हर्षदीप सिंह है, हार्दिक पांड्या है और सिराज है, इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना। एक और आउट हो गया भाई, एक और आउट हो गया। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ घंटे का ब्रेक दे दो, लड़के थक रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। शादाब आउट होकर वापस आ चुके हैं। इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान। ये 32 रन गले पड़ सकते हैं पाकिस्तान के। पड़ गए इंडिया मैच में वापस आ गया है। इंडिया मैच में वापस आ गया। आप देखें, पूल देखें कितना हो गया अभी। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में, और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए, इफ्तिखार आए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा, वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है, इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है। 20 गेंदों पर अब 31 रन चाहिए। आप तो तसल्ली रखो यार। कोई बात नहीं वसीम भाई, अभी देखना पाकिस्तान जीत जाएगा। अभी घंटे आधा 15-20 मिनट की बात है, आप देखना पाकिस्तान जीत गया होगा। मैं घर रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया। यही तो वक्त होता है। 9.79 रिक्वायर्ड रन रेट। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी। इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है, हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए, 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं।
राइट सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों? 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 7 गेंदों पे 18 रन। लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री होगी चाहिए। 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है। ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गया। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये वही सुपर ओवर वाली कहानी आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहाँ से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ने ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 पे बढ़ता ला के बढ़ता छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी। लेकिन देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं। वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डगआउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली है, उस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। नहीं। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच तो सबको याद होगा, जिसमें बहुत थ्रिलर मैच देखने को मिली थी। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए बहुत मुश्किल से 20 ओवर में 119 रन ही बना पाई थी, 10 विकेट खोकर। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उस मैच को आराम के साथ जीत जाएगा। पाक मीडिया ने भी अपने लाइव टीवी शो में पहले से ही मैच का जीतने का ख्वाब देख लिए थे। जब पाकिस्तान 119 रन को डिफेंड करने के लिए उतरी तो पाकिस्तान को अच्छा शुरुआत मिल गई थी, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने पाकिस्तान को टिकने नहीं दिया। पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 113 रन ही बना पाई थी। इंडिया ने 6 रन से मैच को जीत लिया था। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।